जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। जो कि हमारी आज की क्लास है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो सोलन जिले से जुड़े हुए तथ्य। तो सोलन जिले के क्या क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है सोलन का। ये सोलन का मैप है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता आया, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने आपको जीके कवर किया। उसमें मैंने हर बार आपको एक ग्राफिकली जो है इसके स्टैटिकली जो है वो दिया है। जैसे कि इसका गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, जनसंख्या का दिया। तो वैसे ही जो सोलन है ये 1972 में 1972 में इसमें गठन हुआ था शिमला के साथ में, ठीक है। और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका सोलन में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 298 व्यक्ति जो हैं वो रहते हैं प्रति वर्ग की किलोमीटर की संख्या से। और साक्षरता दर की बात करेंगे तो बहुत अच्छी है साक्षरता दर, जो कि आपकी साक्षरता दर है 85.02, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छी साक्षरता दर है। तो इसी प्रकार से अगर मैं कुल गांव की बात करूं सोलन की, तो 2536 गांव जो हैं वो हैं, और 2388 जो हैं आबाद गांव हैं। विकास खंड की बात करूं तो 5 विकास खंड हैं। शिशु लिंगानुपात 898 है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सोलन का बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल है, 1936, यानी कि 3.5% लगभग पड़ रहा है। मगर जनसंख्या की बात की जाए तो 5,76,670 है, ठीक है जी। और लिंगानुपात 884 है। दशकीय वृद्धि जो है 15% के हिसाब से बढ़ रही है। और विधानसभा क्षेत्र जो है टोटल 5 है यहाँ पे। सोलन की जोग्राफिकली में हम दक्षिण पश्चिम भाग में ये स्थित है हिमाचल के, ठीक है। और साथ में सोलन के पूर्व में शिमला है, और पश्चिम में पंजाब है। क्या कह रहा हूं कि इसके पश्चिम में पंजाब है, और उत्तर में बिलासपुर है, मंडी है, और दक्षिण में सिरमौर और हरियाणा की सीमाएं हैं। देख सकते हैं आप, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर, और ये पंजाब का एरिया भी इससे कनेक्ट होता है, नालागढ़ साइड, ठीक है जी। चलो देखते हैं आगे। सोलन जो है कि तहसील की बात करें तो सपरून घाटी, नालागढ़ जो मैंने बता रहा था तहसील में, दून घाटी और अर्की तहसील की कनिहार या कुनिहार घाटी स्थित है ये। और दून घाटी जो है जिले की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है, बहुत ही बेस्ट वाली उपजाऊ घाटी दून घाटी है। सोलन में नदियों की बात करते हैं तो सोलन जिले में यमुना की सहायक नदी जो असनी है या अस्कनी है, वो सतलुज की सहायक नदी, और गब्बर, ढबार, कुठार और कियार ये हैं। और कसोल नदी जो है घग्गर की सहायक नदी है। सिरसा जो है वो नालागढ़ का उपमंडल में ये नदी स्थित है। इसी प्रकार से अगर मंदिरों में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है शूलनी माता का मंदिर, ये सोलन में ही स्थित है। और ये सोलन का नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। इसी प्रकार से जटोली मंदिर है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जटोली माता का मंदिर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपरों में आने वाला ये क्वेश्चन होता है। ये है मंदिर, आप मंदिर को देख सकते हैं, कितना सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर को आप शिखर शैली में देख सकते हैं, ये बना है। इतिहास की बात करते हैं तो सोलन शिमला पहाड़ी की रियासतों का ही हिस्सा है। इसमें भागल 120 वर्ग मील, मलोह जो है 49 वर्ग मील, बघाट 33 वर्ग मील, कुठाड़ 21 वर्ग मील, और ये सभी दिए हैं।
ठीक है, ये सभी शामिल हैं इसमें। और इनमें 7 पहाड़ी रियासतों को बनाकर अप्रैल 15 को जो है 1948 में सोलन और अर्की तहसील का गठन किया गया था और महासू जिले की तहसील बनाई गई थी। इन 7 पहाड़ी रियासतों के अलावा हंडूर यानी कि नालागढ़ का पुराना नाम हंडूर था, जो कि 276 वर्ग मील रियासत को जो है 1966 में हिमाचल प्रदेश में शिमला की तहसील के रूप में और 1972 में सोलन में जो है इसको डाल दिया गया था। हंडूर रियासत को जो है छोड़कर बाकी सभी रियासतें जो हैं वो 1790 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में ही वार्षिक लगान भी दिया करती थी। और मांगल रियासत की बात करें तो वो 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान जो है वो बिलासपुर को राज्य को जो है वो देती थी। सोलन का गठन कैसे हुआ जिले का, तो 15 अप्रैल 1948 को बघाट, बागल, कुनिहार, मलोग, महलोग, कुठार, बेजा, मांगल रियासतें ये सभी जो हैं सोलन और अर्की तहसील के रूप में थी और महासू जिले की जो है वो का हिस्सा थी। जबकि नालागढ़ जो थी वो पेप्सू यानी कि पटियाला और पूर्वी पंजाब का संग हुआ करती थी। तो नालागढ़ को क्या किया, वो अंबाला जिले की तहसील थी ये, तो नालागढ़ और कंडाघाट को शिमला जिले के हिस्से के रूप में 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया। पहले नालागढ़ और कंडाघाट को शिमला में मिला दिया और बाद में 72 में तोड़कर सोलन में डाल दिया गया। ठीक है जी। तो नालागढ़ और कंडाघाट, अर्की, सोलन में मिला दिए गए कब, 1972 में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और सोलन का नाम शूलनी माता के नाम पर रख दिया गया। और शूलनी माता का जो मेला है वो जून महीने में मनाया जाता है, आप भी देख सकते हैं इसको। और दाड़ला घाट, मजाठल, चायल, शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर 3-4 ये, तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए। मिसलेनियस में हमने ये डाला है आपके लिए, नौणी यूनिवर्सिटी है वाई एस परमार की, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1985 में। ठीक है। इसी प्रकार से चायल है, यहाँ पर लूनू भी बोलते हैं इसको, लूनू मैदान, तो महाराजा पटियाली ली भूपिंद्र पटियाला होगा, भूपेंद्र सिंह ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और ये विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक पर यानी कि ऊंचाई पर जो है क्रिकेट मैदान भी है। और यहाँ पर मिलिट्री स्कूल है और वन प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं पे है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड वगैरह यहीं पे आकर प्रैक्टिस करते हैं सभी। ठीक है। कसोली में सनावर में लॉरेंस स्कूल है जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी, सर हेनरी लॉरेंस ने की थी। ठीक है, बहुत पुराना स्कूल है ये। कंडाघाट में महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान है, कुनिहार में नवोदय स्कूल है, कसोली में CRI यानी कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये पागल कुत्तों के काटने का जो टीका है वो यहीं पे बनाया गया था, यह जाता है। ठीक है जी। डक्साई, ये महाराजा पटियाला की जागीर थी, पटियाला की। और सवाथू में ये सेना छावनी भी स्थित है। ऐसे ही सोलन जिला का टोटल क्षेत्रफल में बात करते हैं 9वें स्थान पर आता है सोलन। 1961-62 में बरीटीवाला से जो है 1964-65 तक था। परमाणु 1975 में जो है औद्योगिक स्टेट स्थापित किया गया, यानी कि बनाया गया औद्योगिक। और परमाणु में ही HPMC की प्रोसेसिंग इकाई है। नालागढ़ में डोलोमाइट, कुठार में जिप्सम और दाड़ा घाट में लाइमस्टोन के यानी कि चूने पत्थर के भंडार हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो पूछा है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, तो कुठार ऑप्शन आएगी ऐसे करके। मोहन मिकिंग बुआरी जो है वो 1855 में इसकी स्थापना की गई थी।
और बद्दी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, ये भी सोलन में ही आता है। ठीक है, बद्दी। सोलन की को जो है खुम्ब नगरी यानी कि मशरूम सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और दाड़ला घाट में जो है अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, आजकल बंद है पर ये काम चला हुआ है, तो अब फिर से शुरू हो जाएगी। सोलन जिले में शिमला के बाद सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो शिमला में, और दूसरे नंबर पर सोलन आएगा। शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मतलब वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि सोलन में ही स्थित है। SCRT मतलब स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो भी सोलन में ही स्थित है। पिजेहरा यानी कि सोलन में ही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है मुर्गी पालन फार्म है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से ये कुनिहार, दून, स्पून घाटी, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट हो रहे हैं फिर से, और ये पेपरों में जो है आने वाले क्वेश्चंस हैं। आपने इनको एक बार रीड करना है बच्चों, और इनको देखना है कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो ये मशरूम और खुम्ब शहर, टमाटर गोला के नाम से भी इसे जाना जाता है सोलन को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय कहाँ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सोलन में है। राष्ट्रीय आर्मी स्कूल है चाइल्ड में, सोलन में। ठीक है, यानी कि RMS। ठीक है, विश्व विख्यात सनावर स्कूल है कसौली में, जो कि मैंने अभी बताया। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भी सोलन ही है। और पूर्व राजवंशी राज्य बाघल और भगाट किस जिले में है, वो भी सोलन में है। और स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराजा भूपिन चंद्र की जो है ग्रीष्मकालीन भी सोलन चाइल ही रही है। इसी प्रकार से मोहन मैकिन ब्रेकरी जो है ये भी सोलन में, अभी बताया। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1939 में हुई। टिम्बर रेल दुर्घटना कहाँ हुई थी, तो परमाणु में हुई थी, ये सोलन में। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे है, ये भी परमाणु में है। और हिमाचल का सबसे छोटा मंदिर जटोली मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जटोली मंदिर है, तो ये भी सोलन में ही स्थित है। ठीक है, तो ये है सोलन का पूरा इतिहास और बेसिक मेन क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हम नई क्लासों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।